talking about the treatment of frozen shoulder, we have to know the anatomy and the cause behind the frozen shoulder. So हमारे पास ये शोल्डर मॉडल है. शोल्डर बेसिकली एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. ये बॉल होती है और यहाँ पर सॉकेट होता है जिसमें ये बॉल मूव करती है. हमारा जो शोल्डर है ये बॉल एंड सॉकेट एक बैग नुमा चीज़ में कवर्ड होते हैं जिसे हम कैप्सूल कहते हैं. फ्रोजन शोल्डर में कैप्सूल धीरे धीरे करके इसमें सूजन आती है पहले और फिर ये सिकुड़ता रहता है. उस कारण से आपका कंधा जाम हो जाता है और आपका कंधा इस पोजीशन में आ जाता है. इसका जो मेन ट्रीटमेंट है इसमें फेजेस होते हैं. तो जो आपका पेनफुल फेज होता है जब स्टार्टिंग होती है तो आपको पेन किलर से उसका दर्द कंट्रोल करना होता है. अगर पेन किलर से नहीं कंट्रोल होता तो हमें यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है शोल्डर जॉइंट के अंदर जो स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है. एंड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें वो होता है फिजियोथेरेपी. आपको शोल्डर को मूव करना है. जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको एक्सरसाइजेस सिखाएंगे. आपका दर्द कम करने के लिए मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं जैसे अल्ट्रासोनिक्स हो गया, IFT हो गया. एंड फिर वो जो एक्सरसाइजेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है. जितना आप इस शोल्डर को हरकत में रखेंगे उतना इसका चांस स्टिफ होने का कम हो जाता है. कई लोग ऐसे होते हैं 10-15% जिनका फिजियोथेरेपी से रिस्पॉन्स नहीं आता. डिस्पाइट फिजियोथेरेपी वो शोल्डर स्टिफ रहता है. उन लोगों में हमें इसे सर्जिकली रिलीज़ करना होता है. तो हम की होल या फिर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से एक आर्थ्रोस्कोप से अंदर जाते हैं एंड जो कैप्सूल सिकुड़ चुका होता है उसको सर्जिकली काट देते हैं. एक बार उसे काट देते हैं फिर हम ऑपरेशन टेबल के ऊपर ही ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया के अंडर उस शोल्डर को मूव करते हैं और जो जो चीज़ें टाइट होती हैं उसे हम काटते रहते हैं. इससे आपका मोमेंटरली शोल्डर मूव करने लग जाता है, स्टिफनेस कम हो जाती है. लेकिन आपको उसके बाद फिजियोथेरेपी करना चाहिए एंड वो लिटरली इंडिस्पेंसेबल हो जाता है. अगर आपने फिजियोथेरेपी नहीं की तो ये वापस स्टिफ हो जाएगा.